Hello students, this is Rakesh and you are watching Rakesh TGT Maths. In this video, we will discuss worksheet 6.1 class 7th mathematics NCERT. नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें आज हम वर्कशीट 6.1 के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके। हाउ मैनी एल्टीट्यूड्स कैन अ ट्रायंगल हैव? एक ट्रायंगल के अंदर कितने एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं? तो आपका आंसर क्या है? 3। ठीक है, 3 क्या होंगे वो जानिए स्टूडेंट। ये आपको मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आप जानते हैं एल्टीट्यूड जो होता है वो होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 का एंगल, मतलब परपेंडिकुलर। जैसे कि ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपने ए से बी सी पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, जैसे बोलेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है, 90 का एंगल होना चाहिए। अब बी वर्टेक्स से आपने ड्रॉ किया ए सी पर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसे बोलेंगे आप एल्टीट्यूड। और फिर आपने सी से ड्रॉ किया ए बी पर, ये भी आपका क्या है? एल्टीट्यूड। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? 3 है। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको बतानी है x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, बताते हैं आपको। देखिए, ये ट्रायंगल दे रखा है आपको, और आप जानते हैं स्टूडेंट, बताया था मैंने आपको कि ये आपके दोनों हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये जो बाहर बनना है ना आपका, ये है एक्सटीरियर। ठीक है, तो आपको ये वाला बताना है x। इसके लिए आप इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। आपको अगर एक्सटीरियर एंगल बताना है तो जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनको आप ऐड कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो वही किया हमें, देख सकते हैं आप कितना आंसर आ रहा है मेरा? 120। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 120। देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है देखो 120। ठीक है, दूसरे का थर्ड वाला सही है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी मीडियंस आर ट्रायंगल कैन हैव? एक ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियंस हो सकते हैं? जितने एल्टीट्यूड होते हैं स्टूडेंट्स, उतने ही मीडियंस भी होते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। देखिए कि मीडियन और एल्टीट्यूड होते क्या हैं। जैसे कि आपको दे रखा है ट्रायंगल, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बीच का पॉइंट आएगा ना, वो आएगा आपका 3 यहाँ से और 3 यहाँ से छोड़ने पर। ठीक है, तो आपने क्या किया? वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, आपने बीच के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो आपका मीडियन बन गया ये। और अगर आपने किया है 90 का एंगल ड्रॉ ऐसे, तो आपका बनेगा फिर वो एल्टीट्यूड। मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो है मीडियन, और 90 का एंगल बना रहे हैं तो वो है एल्टीट्यूड। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट 3 मीडियंस हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये हो गया यहाँ से, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे होगा। ठीक है, मतलब मीडियन का मतलब होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ध्यान दीजिए क्वेश्चन 4 पर स्टूडेंट्स। ए एन, फिर आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। कनेक्ट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। बताया था मैंने आपको, वर्टेक्स से किसी साइड के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के वर्टेक्स मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मीडियन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? मीडियन। और 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसे भी हमने किया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, देख सकते हैं आप। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल जो दे रखा है 50 का है, और ये वाला x, मतलब दोनों एंगल इंटीरियर हैं, और ये वाला है एक्सटीरियर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा हुआ देखिए, x + 50 = 100, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को प्लस करने पर ये एंगल आता है आपका एक्सटीरियर। अब क्या किया? 50 को आपने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 50। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 50 आ रहा है, वो देख सकते हैं आप। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें कि टू साइड इक्वल हैं, जो टू साइड्स हैं उसकी लेंथ क्या इक्वल है, तो उसका नेम क्या होगा, बताया था हमने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलेटरल। ऑल साइड इक्वल होंगी तो ये वाला होगा, टू साइड्स इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई साइड इक्वल नहीं होगी तो फिर स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द पाइथागोरस प्रॉपर्टी द ट्राइंगल मस्ट बी। मैं बताया था आपको पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, उसमें 90 का एंगल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस फिगर। आपको x की वैल्यू बतानी है और फिगर आपको ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें ऑल एंगल x के दिए हुए हैं और आप जानते हैं ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है इंटीरियर एंगल्स का वो 180 होता है। ठीक है, जैसे कि अपन बताया था आपको पहले, इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपको 180 मिलेगा, उसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी का हमने यूज किया यहाँ पे, देख सकते हैं आप x प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। x मिला के कितना हो गया, इन तीनों को आपने ऐड किया तो 3x हो गया, इक्वल में क्या है आपके पास 180। अब आप डिवाइड कर देंगे 3 से 180 में तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 60 मिल जाएगा डिवाइड करने पर। ठीक है, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिएगा। अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। बताया था मैंने आपको, ऑल साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर। आपको फिगर दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये दे रखा, देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है। एक्स ऑप्शन हमने अभी किया था, आपको याद होगा पीछे। ये दोनों एंगल आपके इंटीरियर हैं, इन दोनों को मिला करके आपका ये बन जाएगा एक्सटीरियर। वही किया हमने, देखो x प्लस 60 लिखा है यहाँ पर, दोनों इंटीरियर हैं और ये कैसा एक्सटीरियर, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी EAP। अब आप 60 को यहाँ ट्रांसपोज कर दोगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा आपको माइनस करने के बाद, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू आएगी आपकी 60। ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है, डी वाला सही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। देखिए PQR एक ट्राइंगल है और जिसमें राइट एंगल जो है ना 90 का एंगल है, वो P वाले पॉइंट को बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये रखा है, देखो P वाला पॉइंट क्या बनाया है हमने, राइट एंगल बनाया है, देख पा रहे होंगे। चाहे तो आप यहाँ पे Q लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे R लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे आप R लिख सकते हैं, चाहो तो Q। मतलब P पॉइंट जो होगा वो 90 वाले एंगल पर ही होगा। ठीक है, लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, P जो है वो 90 के एंगल पर लेना है, बाकी Q और R को कहीं भी मान सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या दे रखा है, देखो PR दे रखा है आपको 4 का, क्या दे रखा है PR आपको, ये दे रखा है PR आपको 4। ठीक है, लिखा हुआ देखो PR 4, और यहाँ पे दे रखा होगा PQ कितने का है, 3 का। ठीक है, लिखा हुआ दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये लिखा हुआ कितने का, PQ आपका है 3 का, PR है 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते ध्यान से। ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, तो देखिए PQ कितना है, वो 4 है, 3 है सॉरी, और PR कितना है, 4 है। अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, बताया था हमने आपको, और ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर है और एक बेस है, और आपको क्या निकालना है, RQ निकालना है या QR, मतलब आपको हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, और आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, देखो ये वाला होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और बेस का स्क्वायर है। हाइपोटेनस तो निकालना है, उसको आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस, यहाँ पर हाइपोटेनस चलता रहेगा। और परपेंडिकुलर कितना है आपका, 4 है परपेंडिकुलर, 4 का स्क्वायर कर देंगे। बेस कितना है, 3 का स्क्वायर कर देंगे।
अब आप 4 स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट? ये मिलेगा 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। दोनों को मिला के कितना आ गया? ये आ गया आपका 25। ठीक है। और आपको अब हाइपोटेनस निकालना है, तो स्क्वायर दे रखा है ना यहाँ पे, देखो ये स्क्वायर जो दे रखा है इसकी वजह से क्या लग जाएगा यहाँ पे? रूट लग जाएगा और स्क्वायर खत्म कर देंगे आप। ठीक है। और आप जानते हैं कि 25 जो होता है वो होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है। 25 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 तो आएगा। और आप इसमें देख पाएंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं 5 किसी का आंसर आ ही नहीं रहा। पहले का 7 दे रखा है, दूसरे का 17, फिर दे रखा 13, मतलब कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा इसमें। ठीक है। डी आपका सही है क्योंकि आपका आंसर 5 आ रहा है, 5 किसी में ही नहीं है, मैच नहीं कर रहा 5।